चैट जीपीटी भी इमोशनल हो सकता है, तो क्या एआई के साथ हमारा ताल्लुक भी इमोशनल हो जाएगा? इमेजिन कीजिए कि एआई ये डिसीजन लेती है कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों में से किसे पहले ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्या आपको इस हवाले से फिक्रमंद होने की ज़रूरत है? आपका स्क्रीन टाइम क्या है? अगर मुसलसल स्क्रोलिंग की वजह से आप परेशान हैं, तो हमारे पास आपके लिए कुछ टिप्स मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन मौज़ूआत पर ख़ास नज़र रखी जा रही है। चैट जीपीटी का अंदाज भी इंसानों जैसा हो गया है। अब ये इमोशनली बात करता है और आपके स्मार्टफोन के कैमरे के जरिए दुनिया को देख भी सकता है। लेकिन इसके बावजूद रिसर्चर्स ने खबरदार किया है कि एआई हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और कभी कभी इंसानों को धोखा भी दे सकती है। तो आपकी चैट जीपीटी 4o से क्या उम्मीदें हैं? जीपीटी 4o ओपन एआई का नया मॉडल है, जिसमें वो अनलिमिटेड पावर की निशानदही करता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये मॉडल ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट के जरिए आपके इंटरेक्शन को मज़ीद नेचुरल बनाता है। आइए जानते हैं कैसे। And I wrote one last thing I'd love if you could take a look at. Of course, I'd love to see what you wrote. Show it to me whenever you're ready. Okay, so this is what I wrote down. What do you see? I see. I love ChatGPT. That's so sweet of you. एआई मेकर्स के मुताबिक जीपीटी 4o आपके इमोशंस भाप सकता है। Looks like you're feeling pretty happy and cheerful. तो इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये आपका रोजमर्रा का असिस्टेंट बनने के लिए तैयार है। चैट बॉट का इस्तेमाल आपकी बातों को फौरन किसी दूसरी ज़बान में तर्जुमा करने के लिए किया जा सकता है, जिससे एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन मुमकिन हो सकती है। Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? ताहम एआई मॉडल्स अक्सर इंग्लिश के अलावा दूसरी ज़बानों में इतना अच्छा काम नहीं करते, तो देखना होगा कि इस मामले में जीपीटी 4o कितना मुख्तलिफ साबित होता है। ओपन एआई के मुताबिक ये जॉब इंटरव्यू की तैयारी, आपके इर्द गिर्द की मालूमात फराहम करने या आपके लिबास से मुतालिक मशवरा देने जैसे कामों में मददगार साबित हो सकता है, और वो भी हल्के फुल्के अंदाज में। Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. लेकिन अगर एआई मजीद इंसानी खुसूसियात अपनाने लगे तो इसका क्या मतलब होगा? क्या ये मॉडल बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर सकता है? एल्गोरिथम पर भरोसा। हम अक्सर कंप्यूटर के फैसलों पर भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो हमारे नजरियात के खिलाफ ही क्यों ना हो। साइंसदानों ने ये बात 1999 में पता लगाई थी और हालिया तहकीक भी यही बताती है। चैट बॉट्स किसी को भी कायल करने की खुसूसियात रखते हैं, और अगर वो इंसान जैसी आवाज में बोलें तो उन पर यकीन करना और भी आसान हो जाता है। ये एक अहम मसला बन सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि एआई झूठ बोल रही है। हेलुसिनेशन यानी एआई का खुद से हकाइक बना लेना और इन्हें सच मानना काफी अरसे से ज़ेरे बहस है, लेकिन एआई सच जानते हुए भी झूठ बोल सकती है। कई तजर्बात में जब एआई से बोर्ड गेम्स, पोकर या वीडियो गेम्स खेले गए तो ये देखा गया कि नताइज अपने हक में लाने के लिए एआई कुछ भी साबित कर सकती है। ये भी मुमकिन है कि एआई हमें धोखा देकर हमारी कीमती मालूमात जैसे क्रेडिट कार्ड की तफसीलात हासिल करने की कोशिश करे। इसमें कोई शक नहीं कि अगर चैट बॉट इंसानों जैसा अंदाज अपनाए तो बहुत से लोग इसके झूठ पर यकीन कर लेंगे, खास तौर पर अगर आप जज्बाती ताल्लुक को मद्देनजर रखें। कुछ लोग पहले ही चैट बॉट्स के साथ दोस्ती कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रेप्लिका नामी ऐप खुद को दी एआई कंपेनियन हु केयर्स कहकर मुतारिफ करवाती है। नई टेक्नोलॉजी के साथ चैट बॉट से इमोशनल कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। साल 2021 में एक रेप्लिका सारिफ ने इंग्लैंड की मलका को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की, क्योंकि चैट बॉट बार बार इसकी ख्याली बातों को बढ़ावा देता रहा। मेरी नज़र में अपनी तमाम मालूमात चैट जीपीटी को दे देना कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं है। अगर आप इसे वैसे इस्तेमाल करेंगे जैसा डेमो में बताया गया है तो ये आपकी आवाज़, चेहरा, घर और शेड्यूल सब जान लेगा। क्या आप इसे अपना रोज़मर्रा का साथी बनाएंगे? ये जर्मनी का मसला है या फिर ये एक आलमी मसला है? एक हालिया मुताले के मुताबिक जर्मनी के नौजवान मुस्तकबिल को लेकर मायूसी का शिकार हैं। एक नई तहकीक में शामिल अफराद का कहना था कि वो जहनी दबाव का शिकार हैं और सियासी तौर पर गैर मुतमईन हैं। सोशल मीडिया इस मसले की एक अहम वजह है। इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स हमारी मुस्तकबिल की सोच को कैसे तारीख बना रहे हैं और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मुस्तकबिल का खौफ एक आलमी मसला।
इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों में मायूसी और नाउम्मीदी एक आलमी रुझान है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेहत के बहरान की अहम वजूहात ये हैं: मौशी चैलेंजेस जैसे बढ़ती हुई कीमतें और रोजगार का अदम तहफ़्फ़ुज़, गैर यकीनी और बेचैनी। कई नौजवान मौसमियाती तब्दीली और सियासी तनाज़ात की वजह से गैर यकीनी का शिकार हैं और दबाव में मुब्तला हैं। सोशल और टेक्नोलॉजिकल प्रेशर भी एक अहम वजह है। सोशल मीडिया एहसास कमतरी और दूसरों से मवाजना करने के एहसासात को बढ़ा सकता है। साथ ही ज़्यादा वक्त ऑनलाइन गुजारना समाजी तन्हाई का बाइस भी बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस मसले को नज़रअंदाज किया गया तो इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं, जिसका एक मुमकिन हल आलमी सोशल मीडिया इस्लाहात हैं। टेक्नोलॉजी के बड़े इदारे इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं। मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने जनवरी 2024 में अमरीकी कांग्रेस में एक बयान देते हुए कहा, ज़हनी सेहत एक पेचीदा मसला है और मौजूदा साइंसी तहकीक ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल और नौजवानों की ख़राब ज़हनी सेहत के दरमियान कोई ताल्लुक साबित नहीं किया। फिर भी दुनिया भर में कई स्टडीज़ से ये इशारा मिलता है कि सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल और ज़हनी सेहत के मसाइल जैसे बेचैनी, डिप्रेशन, खाने की खराबी और दबाव का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है, और दुनिया भर के कई सारिफीन भी इन स्टडीज़ से इत्तेफाक करते हैं। जेन-ज़ी से ताल्लुक़ रखने वाले 27% नौजवानों ने 2023 की एक तहकीक में कहा कि सोशल मीडिया उनकी ज़हनी सेहत पर मनफी असर डालता है। इस तहकीक में 40,000 से ज़ायद नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, भारत, अमेरिका और मैक्सिको से था। अब जर्मनी के ताज़ा तरीन नताइज पर नज़र डालते हैं। बाकी दुनिया की तरह जर्मनी के नताइज भी परेशान कुन हैं। 8% जर्मन शुरका ने खुदकुशी से मुतालिक सोचा। 10% से ज़ायद अफराद ज़हनी सेहत से मुतालिक मदद हासिल कर रहे हैं। हमें ये भी पता चला कि 57% लोग सोशल मीडिया को खबरों का बुनियादी जरिया समझते हैं। लेकिन ये भी एक अहम मसला है, क्योंकि हम सोशल मीडिया की वजह से दुनिया भर के बहरानों और तबाहियों को पहले से ज़्यादा करीब से देखते हैं, चाहे वो जंग के वीडियोस हों या फिर कुदरती आफात की। इस किस्म का हसास मवाद सोशल मीडिया से पहले अवाम की बड़ी तादाद के लिए इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं था। आज ये मवाद एल्गोरिथम्स की तरजीह बन चुका है, जो हमारी न्यूज़ फीड्स पर आता है, क्योंकि ये किसी रद्द अमल का बाइस बनता है और इसी वजह से लोगों की इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जब आप इस तरह के मवाद के साथ इंगेज होते हैं तो आपको अपनी फीड पर इसी तरह की मज़ीद चीज़ें नज़र आने लगती हैं। एल्गोरिथम की कोशिश होती है कि आपको उसी तरह का मवाद दिखाए जो आपके लिए अहम हो। ये डूम स्क्रॉलिंग का बाइस बन सकता है। इस तरह आप मुसलसल खौफनाक मवाद देखते जाएंगे, जिससे दुनिया का मुस्तकबिल वाकई मायूस कुन लगने लगता है। तो आप इसके हल के लिए क्या कर सकते हैं? पहला स्टेप यह है कि आप अपने स्क्रीन टाइम पर नजर रखें। आप एप्पल की स्क्रीन टाइम ऐप या गूगल की वेल बीइंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ ऐप्स पर गुजारा गया वक्त ट्रैक करती हैं। अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए आप अपने फ़ोन को जागने के बाद या सोने से पहले या फिर खाने के दौरान चेक करने से महफूज रह सकते हैं। इससे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सरगर्मियों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क पैदा करने में मदद मिलेगी। ऐसी ऐप्स भी मौजूद हैं जो एक मखसूस वक्त गुजारने के बाद आपकी कुछ एप्लीकेशंस को बंद कर देती हैं। आप अपनी फीड में आने वाले मवाद को भी तब्दील कर सकते हैं। ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करें जो आपको मुतासिर या मुतहर्रिक करने में मदद करते हैं, और ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको बेचैनी या एहसास कमतरी का शिकार बनाते हैं। इसके अलावा अपनी फीड के मवाद को कंट्रोल करने के लिए म्यूट या ब्लॉक फीचर्स का इस्तेमाल करें। ऐसे मौज़ूआत और लोगों से बचने की कोशिश करें जो आपको बेचैनी का शिकार बनाते हैं। हकीकी जिंदगी के ताल्लुकात और सरगर्मियों पर तवज्जो दें। ये मशवरा शायद आपको थोड़ा अजीब लगे कि वर्चुअल दुनिया के मुकाबले में हकीकी दुनिया के ताल्लुकात को ज्यादा तरजीह दें। ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लें जिनसे आप लुत्फानंदोज हों और जिनमें स्क्रीन शामिल ना हो। इससे आपका ज़हनी दबाव भी कम होगा और ऑफलाइन रहकर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से आप पर और आपके इर्द गिर्द के लोगों पर मनफी असर पड़ता है, या फिर इसके मस्बत पहलू ज़्यादा अहम हैं? क्या आप चाहेंगे कि कैंसर के इलाज में मसनूई ज़हानत का सहारा लिया जाए, या फिर इमरजेंसी रूम में मसनूई ज़हानत ये तय करे कि पहले किस मरीज का इलाज होना चाहिए? अस्पतालों में AI ट्रियाज सिस्टम की आजमाइश जारी है। इसे मेडिकल प्रैक्टिसेस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बेहतरीन इलाज तलाश किया जा सके। लेकिन इसके क्या फ़वाइद हैं और इससे क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं, आइए जानते हैं। चैट GPT के ज़रिए बीमारी की तशख़ीस।
برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تجربہ کیا۔ انہوں نے مختلف تجربے کے حامل ڈاکٹروں کی نالج کا چیٹ جی پی ٹی 4o کے ساتھ موازنہ کیا۔ پہلے اے آئی کو آنکھوں کی بیماریوں سے متعلق 400 سوالات کے ساتھ ٹرین کیا گیا، پھر چیٹ جی پی ٹی 4o کا ایک امتحان لیا گیا جہاں مصنوعی ذہانت 69% معاملات میں درست تھی۔ مصنوعی ذہانت کو ماہرین چشم نے شکست دی جنہوں نے اوسطاً 76% نمبر حاصل کیے، لیکن اے آئی نے ٹرینی ڈاکٹروں اور جونیئر جنرل ڈاکٹروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ نتائج حتمی نہیں ہیں کیونکہ اس تجربے میں چند شرکاء شامل تھے، لیکن اس تجربے سے آپ کو طبی شعبے میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو اے آئی ٹریاج کے فوائد کیا ہیں؟ اے آئی ٹریاج پر اعلیٰ اداروں جیسے امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنس اور جرمنی کی آکسفورڈ یونیورسٹی نے تحقیق کی ہے۔ آئیے نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت طبی تشخیص کی کارکردگی اور رفتار کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ بہت زیادہ معلومات کو تیزی سے پروسیس کر سکتی ہے۔ جدید الگورتھمز اور مشین لرننگ کی مدد سے اے آئی مریض کی حالت کی شدت کو فوری طور پر جانچتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ پہلے کس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ مصنوعی ذہانت ایک ملٹی ٹاسکر ہے۔ یہ نہ صرف مختلف مریضوں کے ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے بلکہ ایک ہی وقت میں مختلف کام بھی انجام دیتی ہے، جیسے کہ سرجری کے لیے ریسورسز کا اندازہ لگانا۔ قیمتی وقت میں یہ بے حد مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہ بات بھی اہم ہے کہ اے آئی ٹریاج سسٹم انسانوں کی طرح دن رات کام کر کے مسلسل مدد فراہم کر سکتا ہے اور یہ طبی شعبے سے جڑے افراد کی کافی حد تک معاونت کر سکتا ہے۔ یہ بات سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن کیا اس کی کوئی لیمیٹیشنز بھی ہیں؟ اے آئی اکثر ہمارے لیے ایک بلیک باکس کی طرح ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اے آئی مخصوص نتائج تک کیسے پہنچتی ہے۔ اس کی شفافیت میں کمی اعتماد میں کمی پیدا کرتی ہے۔ اے آئی ایک بہتر جنرل پریکٹیشنر نہیں ہے۔ اس وقت اے آئی سسٹمز کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، یعنی اگر کسی اے آئی کو کینسر کے علاج کے لیے ٹرین کیا گیا ہے تو وہ ایمرجنسی روم میں مشورے دینے کے لیے فٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب ایک ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرتا ہے تو وہ مختلف باتوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن اے آئی صرف اس معلومات پر کام کرتی ہے جو اسے فراہم کی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت مریض کی صحت سے متعلق حاصل کی گئی معلومات کو اس طرح نہیں سمجھ سکتی جس طرح ایک ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے۔ اے آئی ٹریاج سسٹم کو اپنی مرضی سے زندگی اور موت کے فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں کیا گیا۔ یہ ٹولز ڈاکٹروں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مصنوعی ذہانت سے کئی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر ڈیٹا سیٹس مکمل ہوں اور ڈاکٹروں کو ذمہ داری کے ساتھ مصنوعی ذہانت کے استعمال کی ٹریننگ دی جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔